आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है डी यानी जस्टिस DN पटेल को। जस्टिस DN पटेल को अभी दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है सी यानी मालदीव के साथ में। मालदीव के साथ में अभी भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। और बात आई है मालदीव की, तो आइए मालदीव के बारे में अध्ययन करते हैं। मालदीव की राजधानी माले है, मालदीव की मुद्रा रुपया है, मालदीव का राष्ट्रगान कौमी सलाम है, मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह हैं और एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। तो हमें इस प्रश्न से मालदीव के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए 29 यानी 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 2021 से सम्मानित किया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत 1999 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो इसका सही जवाब है सी यानी गोवा में। गोवा में अभी भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। और अब बात आई है गोवा की, तो आइए आगे गोवा के बारे में अध्ययन करते हैं। गोवा को पुर्तगाली उपनिवेश से स्वतंत्रता मिली थी 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को। गोवा का गठन 30 मई 1987 ईस्वी को किया गया। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी से हैं। गोवा के वर्तमान राज्यपाल PS श्रीधरन है। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। गोवा में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और गोवा की राजभाषा कोंकणी है। तो गोवा के बारे में हमें इतनी जानकारी इस प्रश्न से मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ए ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को अभी डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार दिया है? तो इसका सही जवाब है सी मालदीव ने। अभी मालदीव ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर्स का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है बी मारिया मार्सेल ने। यानी मारिया मार्सेल ने अभी हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत और सेशेल्स के बीच। यानी भारत और सेशेल्स के बीच अभी 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक यानी 28 बॉल पर अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है सी ऋषभ पंत। यानी ऋषभ पंत जो है यही 28 बॉल में अर्धशतक जो कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक के रूप में है वो ऋषभ पंत के बल्लों से आया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है बी पंजाब। यानी पंजाब के अभी 17वें मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान बने हैं। और अब बात आई है पंजाब की, तो आइए आगे पंजाब के बारे में अध्ययन करते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को किया गया। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान है। पंजाब के वर्तमान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है। पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। तो पंजाब के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब है बी दक्षिण कोरिया के। यानी हाल ही में यून सुक योल जो है वह दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रगान आए गुकेना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने
किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो इसका सही जवाब है सी, अहमदाबाद। यानी अहमदाबाद को अभी कंपनी जो है टेक कंपनी सैमसंग, उन्होंने महिला द्वारा संचालित पहला मोबाइल स्टोर खोला है। कहाँ? तो अहमदाबाद। ये अहमदाबाद गुजरात में है। तो आइए आगे गुजरात के बारे में अध्ययन करते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 33 है। गुजरात का स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को किया गया। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। तो गुजरात के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ए, प्रभा नरसिम्हन को। यानी प्रभा नरसिम्हन को अभी हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने अपना CEO नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है डी, देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा जो हैं यही अभी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है सी, तेलंगाना। यानी तेलंगाना जो है यही हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। और बात आई है तेलंगाना का, तो आइए तेलंगाना के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जिसका नया नाम भाग्यनगर है। तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल तमिलसाई सौंदररंजन हैं। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। तेलंगाना में विधान परिषद सीटों की कुल संख्या 40 है। तेलंगाना में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 17 है। राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 7 है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 ईस्वी को किया गया। तो तेलंगाना के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है सी, छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। और बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो आइए छत्तीसगढ़ के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर रायपुर है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 90 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 11 है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 5 है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्सडस्ट लीग नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है सी, उज्बेकिस्तान। और ये बात आई है उज्बेकिस्तान की, तो आइए उज्बेकिस्तान के बारे में अध्ययन करते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा सोम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है बी, मोहम्मद रजा मासूमी ने। यानी मोहम्मद रजा मासूमी ने अभी 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के तरसिंगपेटई नागस्वर्ण को GI टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है सी, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो ये तरसिंगपेटई नागस्वर्ण है, इन्हें ही अभी GI टैग मिला है। और बात आई है तमिलनाडु की, तो आइए तमिलनाडु के बारे में अध्ययन करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 235 है। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 39 है। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 18 है। तमिलनाडु का उच्च न्यायालय मद्रास में स्थित है। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर है। तमिलनाडु का राजकीय पुष्प करीहरी है। तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष तार है। तमिलनाडु का राजकीय नृत्य भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का राजकीय गीत निरारम है। तो तमिलनाडु के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है सी, राजस्थान ने। यानी राजस्थान सरकार ने अभी ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा किया। और बात आई है राजस्थान की, तो आइए आगे राजस्थान के बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 ईस्वी को किया गया। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं।
राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 200 है। राजस्थान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 25 है। राजस्थान में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 10 है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में जिलों की कुल संख्या 33 है। तो राजस्थान के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। ये करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और उसका फुल एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।